Namaskar dear students. Today we are going to study chapter 8 of EVS. The name of the chapter is Flying High. So students, इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें जानेंगे. So let's start. So chapter 8 Flying High. स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ पजल दिए हुए हैं जिसको हमें सॉल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पजल. ऑन माई हेड आई हैव अ क्रीस्ट, ऑल से आई डांस द बेस्ट, ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड, बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड. तो ये कौन है? ऑन माई हेड, मेरे सिर पे एक कलगी होती है. क्रीस्ट मीन्स कलगी. ऑल से, सब लोग कहते हैं कि मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ, और जो मेरे फेदर होते हैं उन पर मुझे गर्व है, बहुत सुंदर होते हैं. और जब बारिश होती है उससे पहले मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोती हूँ. तो आपको ये बताना है कि ये कौन है. ये ऑब्वियसली पिकॉक. सो ये पिकॉक है. नेक्स्ट इज लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल, high up in the sky I sail, I pick and eat all the mice, the dash is what you call me. So अब ये बोल रहा है कि मेरी लॉन्ग और ग्रूव्ड, मतलब ग्रूव्ड मीन्स कर्व्ड शेप में एक टेल होती है, टेल टाइप की होती है, और मैं बहुत ऊंचा उड़ती हूँ, स्काई में उड़ता हूँ, और मैं सारे माइस चूहों को खा जाता हूँ, और मेरा नाम द इज़ वॉट यू कॉल मी. तो मुझे क्या बुलाते हैं? ये कौन है? ईगल. ईगल को ईगल ज़्यादातर चूहे खाती है और बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ती है, और उसकी जो आई साइट होती है बहुत ज़्यादा शार्प होती है, वो बहुत ऊंचाई से भी देख सकती है. सो नेक्स्ट, माई फेदर आर ग्रीन, माई बीक्स रेड, guava and green chili I am fed, I love to imitate people's voice and keep making a lot noise. तो ये बोल रहा है कि मेरे जो फेदर होते हैं, जो पंख होते हैं, वो ग्रीन होते हैं, और जो मेरी बीक चोंच होती है वो रेड होती है. गुआवा और ग्रीन चिलीज़ मुझे खाना बहुत पसंद है, और मैं वही खाता हूँ. और आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस, मुझे लोगों की आवाज़ की नकल करना बहुत पसंद है. इमिटेट मीन्स होता है नकल करना. एंड कीप मेकिंग आ लॉट नॉइज़, और मुझे शोर मचाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है. तो ये कौन हुआ? ये तो पैरट है. सो दिस इज़ पैरट. नेक्स्ट, ब्लैक आर माई feathers एंड ब्लैक इज़ माई टेल, काऊ काऊ आई डू ऑल द लॉन्ग. अब ये बोल रहा है कि ब्लैक तो मेरे फेदर होते हैं, और मेरी टेल, जो टेल भी होती है, पूंछ टाइप की होती है, वो भी ब्लैक होती है. काऊ काऊ मैं सारा दिन करता रहता हूँ. तो काऊ काऊ कौन करता है? काऊ काऊ तो क्रो करता है. सो दिस इज क्रो. यहाँ आप देख सकते हैं ये मोर, और मोर के जो क्रीस्ट जिसको हम अभी देख रहे थे, ये होती है जिसको कलगी कहा जाता है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही ब्यूटीफुल सी पिकॉक, और ये है ईगल जिसके ग्रूव्ड शेप के पीछे जो टेल टाइप की होती है वो है. ओके. सो नेक्स्ट पजल. Coo coo is my sound, everywhere I am found, my sweet voice gives me fame, is my name. तो कूकू कूकू कू मेरा साउंड होता है, हर जगह मैं पाई जाती हूँ, और मेरी जो मीठी सी सुरीली सी आवाज़ होती है उसकी वजह से मैं फेम मीन्स फेमस हूँ. और मेरा नाम क्या है? तो ये कुक्कू है, जिसको कोयल भी कहा जाता है.
Next is dead animals I do eat, making places clean and neat. High up in the sky I fly, vulture is what I am called by. अब ये जो बता रहा है कि मैं डेड एनिमल्स खाता हूँ और मैं अपनी जगह को बहुत क्लीन और नीट रखता हूँ, साफ़ सुथरा रखता हूँ। मैं स्काई में बहुत ऊंचा उड़ता हूँ, बल्चर मेरा नाम है। तो ये है बल्चर, जिसको हम और अच्छे से अभी आगे देखेंगे। सो दिस इज़ कोयल, जो सुरीला गाती है, एंड दिस इज़ वल्चर, दिस इज़ वल्चर। नेक्स्ट इज़ my beak is pink, feathers grey, Gutter-goo I go all the day. In houses I make my home. Is how I am known. Pigeon, इधर होगा pigeon, is how I am known। तो ये बोल रहा है मेरी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो तो रेड होती है, और जो मेरे फैदर होते हैं वो ग्रे होते हैं। गुटर गू मैं सारे दिन करता रहता हूँ, और मैं लोगों के घर में अपना घर बनाता हूँ, और मुझे पिजन के नाम से जाना जाता है। तो पिजन कबूतर तो आपने कई बार अपने घर में देखा होगा। एंड नेक्स्ट इज़ My beak is very special. I use it like a needle. Stitching leaves I make my home. The tailor word is how I am known. So, अब ये बोल रही है कि जो मेरी बीक होती है, मीन्स चोंच होती है, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। वो बिल्कुल नीडल की तरह काम करती है, सुई की तरह काम करती है। स्टिचिंग मीन्स होता है सिलना। मैं लीव्स को सिल के अपना घर बनाती हूँ। द टेलर वर्ड इज़ हाउ आई एम नोन, और मुझे टेलर वर्ड के नाम से जाना जाता है। टेलर वर्ड भी अभी हम आगे देखेंगे, और यहाँ भी आप देख सकते हो, ये रहा टेलर वर्ड। नेक्स्ट इज इन ट्रंक ऑफ ट्रीज holes I make, hidden insects I intake, tuck 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 I work all day, the woodpecker is what people say। अब यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये रहा वुडपेकर, और ये जो ट्री होती है उसकी ट्रंक पर होल बनाने का काम करता है, और जिससे जो हिडन इंसेक्ट होते हैं उनको वो खाता है, और टक 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 दिन भर करता रहता है, और ये वुडपेकर के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज पिजन, and this is woodpecker, and this is tailor bird। Next is why is there so much noise in the jungle, I just cannot sleep। तो ये जो बर्ड है वो बोल रही है वाई इज़ देयर सो मच नॉइज़, इतना शोर क्यों होता है जंगल में और मैं सो नहीं पाती हूँ। ये जो कह रहा है वो कौन कह रहा है, वो आउल कह रहा है, क्योंकि जो उल्लू होता है वो दिन में सोता है और इतना ज़्यादा शोर हो रहा है जंगल में जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा है। तो ये जो वर्ड है वो उसे रिप्लाई कर रही है, डियर आउल द वर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग। तो वो बता रही है कि जो वर्ड्स हैं सब अपनी अपनी तारीफ़ कर रही हैं, इसलिए इतना शोर हो रहा है। तो इसे तो हमने पहचान लिया, ये तो बिल्कुल हमें समझ आ रहा है कि ये आउल है, इसकी बड़ी बड़ी आँखें होती हैं, ये दिन में सोता है और रात में
जागता है। बट ये वर्ड कौन सा है, इसे तो पहचाना नहीं हमने, तो अभी मैं आपको बताती हूँ ये वर्ड कौन सा है। सो ये है बुलबुल। ये इसे बुलबुल कहा जाता है और इसके यहाँ जो इस जगह पर इस स्पेस पर रेड रेड निशान होता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि ये बुलबुल है, और इसकी इस टाइप की कलगी भी होती है इसकी। सो दीज आर द पजल्स जो हमने अभी सॉल्व किया। नाउ द आउल सेड, स्टॉप दिस हुल्ला बुल्लू, व्हाई आर यू quarreling? We all we are all special in our own ways. Our claws, beaks, feather and sound are different, yet we all are words. तो आउल जो है वो बोलता है कि हुल्ला वुल्लू बंद करो सारे वर्ड से, और इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग। हम सब अब स्पेशल है अपने अपने तरीके से, अलग अलग वेज में। हमारे हमारी चोंच, हमारे फैदर, इवन हमारा बोलने का जो साउंड है, हम सबका अलग अलग है, जबकि हम सारे वर्ड्स हैं। इफ़ वी ऑल आर लुक्ड लाइक एट द सेम फूड एंड मेड द सेम साउंड, थिंक हाउ डल द वर्ल्ड वुड बी। अगर हम सेम होते, सारे एक जैसे देखते, एक जैसा खाना खाते, एक जैसा साउंड निकालते, तो ये दुनिया कितनी बोरिंग हो जाती, कितनी डल हो जाती। तो आउल ने सारे बर्ड से ये कहा। Which of the words mentioned in the lesson have you seen? Write their names. अब आपको यहाँ पर जितने भी वर्ड्स आपने देखे हैं और इस चैप्टर में मेंशन है, आपको उनके नेम लिखने हैं। तो ज़्यादातर तो हमने पिकॉक तो हम सभी ने देखी हुई होती है, पैरट भी देखा हुआ होता है, कुक्कू, कोयल, ईगल, क्रो, पिजन, आउल, स्पैरो, ये सारे वर्ड्स हम सब ने जनरली देखे हुए होते हैं। Now go outside and look for words on trees, in water, on the ground, in and around bushes. How many words could you see? In the table, write their name of words and tick the places where you saw them. If you do not know the name of any words, then write how you would know it. तो अब हमें ये जो टेबल दी हुई है उसमें इस जगह पर तो लिखने हैं वर्ड्स के नेम जो हमने देखे हुए हैं, और हमने कौन कौन सी जगह पर उनको देखा है वो लिखना है, उस पर टिक करना है। तो पिकॉक को हमने जनरली ग्राउंड पर ही देखा हुआ होता है, और जो क्रो है उसे हमने ट्री पे देखा हुआ होता है, और फ्लाइंग उड़ते हुए भी देखा हुआ होता है। डक को हमने वाटर में देखा हुआ होता है, और पिजन को हमने ट्री पे देखा हुआ होता है, और इन द हाउस में भी देखा हुआ होता है, हाउसेस में भी फ्लाइंग उड़ते हुए भी देखा हुआ होता है। हैन को हमने ग्राउंड पे देखा हुआ होता है, और ऑस्ट्रिच को भी हमने ग्राउंड पे देखा हुआ होता है। तो ये सारे वर्ड्स हमने कहाँ देखे हुए होते हैं, उन पे हमें टिक करना था। Now, have you ever noticed that different words have different types of weeks? अब आप सबने नोटिस भी किया होगा कि जो वर्ड्स होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स के वीक्स होते हैं, चोंच होती है सबकी अलग अलग। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ वीक्स ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं वर्ड्स की वीक के साथ। लुक एट देम एंड केयरफुली आइडेंटिफाई द वर्ड्स एंड राइट देयर नेम। तो आपको आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर तो आपको सिंपल समझ आ रहा है। रेड बीक तो पैरट की होती है, और जो नुकीली बीक होती है ब्लैक वो होती है क्रो की। एंड हियर एक कर्व्ड शेप में जो बीक होती है और नुकीली होती है वो होती है पिकॉक की। सो अभी यहाँ पर ये जो आपको वीक नज़र आ रही है, एक घूमी हुई सी थोड़ी सी और नुकीली ईगल की, और जो क्रेन होती है उसकी एकदम सीधी और बड़ी लंबी सी चोंच होती है जिससे वो मछली आसानी से पकड़ सके। और जो टेलर बर्ड होती है उसकी तो बहुत पैनी और बहुत सुई जैसी होती है, ताकि वो लीव्स को स्ट्रेचिंग कर सके, सिल सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीक्स। प्रोविंग बीक। प्रोविंग बीक किसकी होती है? द बीक विच आर लॉन्ग एंड स्लेंडर टू सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर। मतलब प्रोविंग बीक एक ऐसी लॉन्ग बीक जिससे सिलेंडर जैसी, जिससे नेक्टर को सक कर सके वर्ड्स फ्लावर से। तो वो बर्ड होती है हमिंग बर्ड की।
वो बीक होती है हमिंग बर्ड की। क्रशिंग बीक, birds which eat grains, seeds and need to crack their food have short, hard and horny beak। अब जो क्रशिंग बीक किसकी होती है? जो स्पैरो, पिजन, पैरट, क्योंकि ये ग्रेन्स खाते हैं ज़्यादातर, दाने खाते हैं, तो उनको उठाने में इजीली हो जाए, ताकि इनकी जो बीक होती है वो क्रशिंग बीक होती है, छोटी सी बीक होती है। शॉर्ट एंड फ्लैट बीक, शॉर्ट और फ्लैट बीक किसकी होती है? डक, क्रेन एंड गूज की। सम बर्ड्स हैव शॉर्ट एंड फ्लैट बीक टू ईट फिश एंड इंसेक्ट्स फ्रॉम मडी वाटर। बहुत सारे बर्ड्स को की शॉर्ट और फ्लैट बीक होती है ताकि वो इंसेक्ट को मडी वाटर से पकड़ के खा सकें। सो दे हैव गॉट शॉर्ट एंड फ्लैट बीक विद स्मॉल होल ऑन आइदर साइड। उनके होल्स भी होते हैं दोनों साइड। तो डक, क्रेन एंड गूज। Chisel and shaped beak, different type of beaks. Chisel shaped beak helps a bird to poke holes in tree trunk and pull out the insect to eat। इनकी जो चीज़ल शेप्ड बीक होती है ताकि होल बना सके ये जो वुडपेकर होता है वुड में, और आसानी से जो कीड़े होते हैं उनको पकड़ के खा सके, इंसेक्ट्स को। हुक शेप्ड बीक, हुक शेप्ड की बीक होती है ईगल की, बल्चर एंड हॉक। बर्ड्स लाइक ईगल, बल्चर, हॉक्स ईट फ्लैश, क्योंकि ये फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का, बर्ड्स का, ऑफ अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स। सो देयर बीक आर स्ट्रॉन्ग एंड हुक शेप्ड, हुक शेप की होती है ताकि आसानी से पकड़ सके, और स्ट्रॉन्ग भी होती है इनकी बीक काफ़ी। So here the chapter ends. Thank you and have a nice day.